सभी को नमस्कार। आज हम सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय पढ़ेंगे। इस परिचय को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला जीवन परिचय, दूसरा साहित्यिक परिचय। इस कवि को दो भागों में विभाजित करने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि किसी भी कवि की रचनाओं को अच्छी तरह समझने के लिए उनके जीवन के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक रचनाओं कवि की रचनाओं पर कवि का परिवार, उसका माहौल, उसके जीवन की परिस्थितियां और उसके जीवन में घटने वाली घटनाएं, इनका बहुत प्रभाव रहता है। इसीलिए कवि की रचनाओं को समझने में उनका जीवन परिचय भी काफी हमें लाभ जानने से हमें काफी लाभ मिलता है। तो इसलिए हम पंत जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर बाद में साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो आज हम उसका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, अगले क्लास में उसका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। और खासकर सुमित्रानंदन पंत जी के साहित्यिक पर रचनाओं को समझने में उनका जीवन परिचय बहुत जरूरी है, क्योंकि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म हुआ था सन 1900 में और उनका देहांत हुआ था 1977 में। तो इस 77 साल की इस जीवन काल में उन्होंने लगभग 60 साल तक उन्होंने अपनी रचनाएं करते रहे। इन 60 सालों में उनकी पूरी रचनाएं एक ही तरह के, जैसे सीधी रेखा की तरह एक ही नहीं है, उसके एक तरह के नहीं है। उनकी जो रचनाएं हैं मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। शुरुआत के, फिर बीच में, फिर आखिरी में। हम वो साहित्यिक परिचय में पढ़ेंगे वो कौन से बदलाव है, क्या वो अलग अलग क्या है। तो उसके पीछे कारण क्या है, कवि ने ऐसा क्यों बदल दिया, रचनाओं का विषय क्यों बदल दिया उन्होंने, क्यों उनकी भाषा बदल गई, भाव बदल गए, उनकी सोच बदल गई, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, वो पढ़ेंगे हम लोग। वैसे तो उनके जीवन काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, पर हम आज वो प्रमुख घटनाओं के बारे में ही बात करेंगे, जिनके कारण उनकी रचनाएं बदल गई। ठीक है। देखेंगे अब क्या है उसके, वो घटनाएं क्या है उसको जो बदलने के लिए मजबूर करी उसको। ठीक है, चलो। तो यहां पर देखिए, उनका जन्म हुआ था 20 मई सन 1900 में, और उसका गांव था कौसानी, जो कूर्मांचल प्रदेश में है। और यहां पर जन्म के साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई उसकी जिंदगी में। उनकी जो माँ है सरस्वती जी, जन्म देते ही उनका देहांत हो गया। एक बहुत बड़ी घटना है उनकी जिंदगी में। वो अपनी माँ को नहीं देखा और माँ भी अपने बेटे को नहीं देखी। तो
माँ की मृत्यु के बाद उसका लालन पोषण उसकी दादी और एक बुआ भी थी और एक नौकर भी था। वो लोग उसका पालन पोषण करे। वैसे उसके पिताजी गंगादत्त पंत जी अच्छे खासे परिवार के लोग हैं। बहुत खाने पीने की तकलीफ नहीं है। अच्छे घराने के लोग हैं। यहाँ पर क्या हुआ, माँ का देहांत होने के कारण बचपन जन्म से ही उस माँ का स्थान लिया प्रकृति ने। क्योंकि एक कौसानी गांव, एक पूर्वांचल प्रदेश कैसा प्रांत है बोलो तो हिमालय की गोदी में बसा हुआ एक सुंदर गांव है कौसानी। उत्तराखंड का प्रांत है वो। पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़, झरने, नदियाँ, रंग बिरंगे फूल। तो एक सुंदर प्रकृति रहती थी वहां, है वहां पर। तो वो भी अपने खुद कई बार अपने शब्दों में कहते थे, पंत जी भी, कि इस सुंदर प्रकृति ने मेरी माँ का स्थान ले ली। तो उस प्रकृति से प्रेम, प्रकृति के प्रति आकर्षण वहीं पर हुआ उसको। बचपन से ही एकांत में घंटे भर, कई घंटे ऐसे बैठकर पेड़ों को देखता था, पर्वतों को देखता था, आकाश को देखता था, बादल को देखता था, पंछियों को देखता था, फूलों को देखता था, बातें करता था वो। तो यहाँ पर प्रकृति के प्रति इतना प्रेम उसके मन में उदय हुआ कि उसको छोड़कर नहीं रह सकता था वो। इसीलिए प्रकृति के वर्णन करने में उस पंत जी को बेजोड़ कवि कहते हैं। उसके जैसा अब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। इतना सुंदर वर्णन कोमल शब्दों में, अच्छे अच्छे शब्दों में करते हैं वो। तो प्रकृति वर्णन के जितनी भी रचनाएं हैं पंत जी की, उन सभी के पीछे कारण है उस कौसोनी गांव और पूर्वांचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता। ठीक है। और उसके बाद शुरुआत की पढ़ाई कौसानी गांव में हुआ। फिर बाद में चौथे क्लास में वो अल्मोड़ा चले गए। फिर इंटर पढ़ने के लिए वो प्रयाग चला गया वो। जब इंटर जब खत्म होने वाला था, तब 1921 में गांधी जी का एक भाषण सुना था ना, उसका भाई लेके गया था। गांधी जी आए हुए थे प्रयाग। वहां पर असहयोग आंदोलन बहुत जोरदार से चल रहा था। तब गांधी जी वहां के जितने भी युवक है, सभी लोगों से उन्होंने शपथ लिया कि सभी अपने अपने पढ़ाई शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करेंगे। तब उस समय हमारे पंत जी भी शपथ लिया था। तब से वो कॉलेज छोड़ना बंद कर दिया। उसके बाद वो खुद घर में ही पढ़े। वो कभी इसके बाद कभी भी वो कॉलेज नहीं गए। और 1927-28 उस समय उसके जीवन में एक बहुत भारी बदलाव आया। तब तक पंत जी हमेशा अकेले में रहते थे, किसी दूसरे से नहीं मिलते थे। हमेशा एकांत में रहकर प्रकृति का निरीक्षण करते थे। 27-28 उस 1-2 सालों में क्या हो गया, उसका भाई मर गया, उसकी बहन मर गई, और आर्थिक संकट यानी पैसों का बहुत तकलीफ हुई उनको। इसलिए सारी संपत्ति बेच दिया उन्होंने। बाद में उसके पिताजी मर गए। तो पूरा डावाडोल हो गया उसकी जिंदगी।
तब उन्होंने उस प्रकृति के प्रेम से निकलकर अब मनुष्य के यथार्थ जीवन में आए हो अभी। तब मनुष्य की जिंदगी में क्या तकलीफें रहती है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, वो धीरे धीरे उसके दिमाग में जाने लगा। तब उन्होंने फिर अपनी रचना शैली, उसकी विचार पूरे बदल गए। तब मनुष्यों के बारे में लिखना शुरू किया उन्होंने। मनुष्यों की कठिनाइयां, मनुष्यों की समस्याएं, गरीबी की समस्या, उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर पूरा आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया उन्होंने, पूरा भारत देश घुमा उन्होंने। उसी दौरान और एक बदलाव आया उसको। वो क्या बोला तो 1940 में उन्होंने इसी भारत आज़ादी के आंदोलन में घूमते हुए पांडिचेरी गया था, दक्षिण भारत में। वहां पर उसका उसकी उनकी मुलाकात हुई थी श्री अरविंदो घोष से। और अरविंदो घोष का प्रभाव इतना था उसके ऊपर कि उन्होंने पूरा, अरविंदो घोष एक संत थे वो, तो उनकी पूरी विचारधारा, सोच जो है भगवान की तरफ चला गया, उस आत्मा, परमात्मा, ठीक है, उस तरह की सोच में आ गए वो। फिर उसकी विषय जो है फिर बदल गया यहाँ पर अभी। पहले अब तक जो है गरीबी, मनुष्यों की समस्या के बारे में लिखता था, फिर अब जो है भगवान के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह उन्होंने अपने जीवन काल में अलग अलग समयों पर अलग अलग रचनाएं करता रहा। और उसके पीछे कारण जो हम बताए, पहले शुरू कारण उसके जन्म के समय उसकी माता जी का देहांत, दूसरा 1927-28 में उसके आर्थिक संकट, और तीसरा जो है आखिरी में जो है श्री अरविंदो घोष से प्रभावित होना। इन तीन कारणों से उनकी रचनाओं में भी बदलाव आया। आखिर में आज़ादी के बाद वो ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किए थे, ठीक है, और अच्छे अच्छे कई उपाधियां भी मिले उसको। वो सब हम साहित्यिक परिचय में पढ़ेंगे हम लोग। तो आखिर में 1977 में प्रयाग में ही उनका देहांत हो गया था। तो इस 77 साल की लंबी उम्र में लगभग 60 साल तक वो लिखते रहे। यानी लगभग जब 16 साल के थे तब से लिखना शुरू किया था, और आखिरी दम तक वो लिखते ही रहे। तो यह है पंत जी का जीवन परिचय। और अगले क्लास में हम साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो नमस्ते। फिर अगली क्लास में देखेंगे साहित्यिक परिचय, उसकी रचनाएं कैसी थी, उसकी भाषा कैसी थी, तो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्ते।